नमस्कार साथियों, अभी आप यह जो वीडियो देख रहे हैं यह श्री अमरनाथ यात्रा की है। पूरे संसार में कहीं भी, विश्व के किसी कोने में भी, जहां भी कोई हिंदू रहता है उसके जीवन में एक इच्छा अवश्य रहती है। पूरे जीवन पर्यंत मृत्यु तक वे अपने पूरे जीवन में कहीं एक बार श्री अमरनाथ की यात्रा कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और यह अमरनाथ यात्रा के विषय में आज मैं आपको कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूं। उन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। श्री अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है, यानी आज से ठीक 1.5 महीने बाद श्री अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं जनहित में एक बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं और यह गंभीर विषय आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कश्मीर की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। आप लोग पहलगाम को भूले तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सनातनियों में बहुत बुरी आदत है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जी हां, वही पहलगाम जहां 22 अप्रैल को 28 निरपराध लोगों की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी और मरने वालों में 26 केवल हिंदू थे, जिनका नाम पूछकर, जिनका धर्म पूछकर कायराना तरीके से उनको गोलियां मारी गई थी। इस हमले में भूलवश एक स्थानीय युवक जो मुस्लिम था वो मारा गया और एक क्रिश्चियन व्यक्ति मारा गया। 26 लोग जो मरने वाले थे वो सनातनी थे, वो हिंदू थे। अब अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। बाबा भोलेनाथ पे सबको श्रद्धा है। वही महादेव जिन्होंने अमरनाथ में बैठकर देवों के देव महादेव ने अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती को अमरता की कथा सुनाई थी, जिस कथा को सुनकर उस गुफा में रहने वाले कबूतर कबूतरी के जोड़े ने अमरता प्राप्त कर ली थी। और आज भी जो श्रद्धालु वहां जाते हैं, कुछ खुश नसीब श्रद्धालुओं को वो कबूतर का जोड़ा अवश्य दिखाई देता है। उस वीराने में जहां केवल बर्फ ही बर्फ है, कोई जीव जंतु नहीं है, आज भी वो कबूतर का जोड़ा जीवित है। कहते हैं वो कबूतर का जोड़ा अमर है और उसी अमरता को देखने के लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। ये यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। पहलगाम में क्या हुआ था मैंने आपको बता दिया है। अब जो यात्री कश्मीर जा रहे हैं, वहां के जो लोग हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, गाइड्स, होटल्स वाले, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि यही वो कश्मीरी लोग हैं। मैं तमाम कश्मीरियों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इन पाकिस्तानियों के हमदर्द हैं। आरोप लगाया गया कि उन 28 लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी थे, जिसमें 2 पैरामिलिट्री के कमांडो भी थे। मान लिया वो पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे थे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों की मिली भगत के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता था। ज्यादातर अलगाववादी सोच रखने वाले नौजवान उनके साथ मिले हुए हैं। और ये जिप लॉक का भी आपने वीडियो देखा होगा। जब वो जिप लॉक खोल रहा था, वो चाहता तो जिप लॉक नहीं खोलता, लेकिन किस तरह उसने अल्लाहू अकबर कह के वो जिप लॉक खोल दी थी और गनीमत से वो वीडियो कैप्चर हो गई जब वो वीडियो शूट कर रहा था तीर्थयात्री। यही घोड़े वाले, खच्चर वाले, जिनके सबके पास मोबाइल था, वो आतंकवादियों की वीडियो बना सकते थे, लेकिन किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई। केवल मरते हुए हिंदुओं ने, पर्यटकों ने उन आतंकवादियों की वीडियो बनाई। नहीं तो यह मामला कभी उजागर नहीं होता। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन आज कश्मीर का नौजवान
धमकी भरे अंदाज में कह रहा है, अगर आपने टूरिज्म बंद करा तो हम दोबारा से हाथों में बंदूकें उठा लेंगे। यानी सरासर धमकी दे रहे हैं। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आपको भी कहना चाहिए कि पर्यटन और गोलियां एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप आतंकवादियों का साथ दोगे तो हम कश्मीर नहीं आएंगे। अमरनाथ यात्रा पर जाकर कहीं ना कहीं आप इन आतंकवादियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर जाते हैं, जितने टट्टू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, ये सब उनके साथ मिले हुए हैं। ज्यादातर अभी रोपवे बन रहा था, कटरा से लेकर ऊपर भवन तक तो इन्हीं घोड़े खच्चर वालों ने वहां पर दंगे करे थे, आगजनी करी थी कि इनकी रोजी रोटी पे फर्क ना आ जाए। और ये जो धमकी दे रहे हो ना तुम कि अगर टूरिस्ट नहीं आएगा कश्मीर में, हम भूखे मरेंगे, तो हम हथियार उठा लेंगे। अब ये 1990 का कश्मीर नहीं है जहां एक ही रात में तुम लोगों ने लाखों हिंदू पंडितों को घाटी से बाहर निकाल दिया था। किस तरह मस्जिदों से नारे लगाए गए थे, या तो घाटी छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे, और यहां पर अपनी दौलत और अपने नौजवान बच्चियों और औरतों को छोड़ के चले जाओ। यह फिल्म आपने द कश्मीर फाइल में दृश्य देखा होगा, किस तरह एक हिंदू को खून से सने हुए चावल खिलाए जाते हैं, उसी के मृत पति के खून से लिपटे हुए। और यह सच्चाई है कश्मीर की। आज आप धमकी दे रहे हो कि टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा आतंकवाद अपना लेंगे। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप आतंकवाद करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर पर हमारी सेनाएं अलर्ट मोड पर है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो आपको भी सबक सिखाएंगे। अब ये पिछली सरकारें नहीं है, ये मोदी की सरकार है। गोली का जवाब गोले से देंगे। तो ये धमकियां मत दो कि टूरिज्म बंद होगा तो हम बंदूक उठा लेंगे। इसका मतलब आप आतंकवादियों के समर्थक हो। अगर आप समर्थक नहीं होते तो एक साथ लाखों हिंदू 1990 में 30 जनवरी की रात को पलायन नहीं करता। ज्यादातर कश्मीरी आतंकवादियों से मिले हुए हैं, केवल भाईचारे का ठकोसला करते हैं। और मैं अपने हिंदू समाज, अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, अमरनाथ की यात्रा केवल 1 साल के लिए आप स्थगित कर दीजिए, क्योंकि आपकी कमाई से ही, उन पैसों से ये आतंकवादी हथियार खरीदते हैं, आतंक का सामान खरीदते हैं और आपके सीनों में गोलियां दागते हैं। अगर 1 साल आप यात्रा नहीं करेंगे तो भगवान महादेव की कोई महिमा नहीं घट जाएगी, लेकिन 1 साल आपके ना जाने से इनकी कमर टूट जाएगी। थोड़े समय के लिए वैष्णो देवी जाना बंद कर दीजिए, अमरनाथ की यात्रा पर बंद कर दीजिए। ये घुटनों पर आ जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे और पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन करना बंद कर देंगे। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई लगती है तो मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं एक सच्चा भारतीय हूं, सच्चा राष्ट्रभक्त हूं, एक सच्चा सनातनी, एक सच्चा हिंदू हूं, इसलिए आपको समझाता हूं। अन्यथा मुझे भी कोई गरज नहीं थी आपको समझाने की, क्योंकि बेवकूफों को समझाने से अच्छा है कि उनको ना समझाया जाए। लेकिन बार बार मैं ये कोशिश करता हूं, मेरे और भी बहुत से साथी ये कोशिश करते हैं कि शायद सनातनियों को अक्ल आ जाए। आपके ही टूरिज्म के पैसों से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो, वहां का नौजवान सही राह पर आ जाए, तो इस बार अमरनाथ की यात्रा स्थगित कर दीजिए, ताकि इनको मालूम पड़े, जब इनके रोटी के लाले पड़ेंगे ना, ये आतंकवाद की राह छोड़कर जमीन पर आ जाएंगे। अब पीछे से पाकिस्तान से इनको पैसा नहीं आने वाला, सरहदों पे पूरी निगरानी है। पहले नकली नोटों की खेप पाकिस्तान से आती थी, वहां पर पत्थर बरसा जाते, पत्थर बरसाने के इनको हर नौजवान को 500 रुपए मिलते थे। तो भाई ये काम धंधा क्यों करते? लेकिन अब देश में सशक्त सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, अब इनको पैसे नहीं मिलेंगे, और जब इनको पैसे नहीं मिलेंगे, टूरिज्म नहीं मिलेगा, तो ये आतंकवाद की राह छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।